सलाम नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम है पीयूष और आज हम बात करने वाले हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में। पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी की वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस मिशन के टाइम पर ही बुलाई जाती है। सो यू कैन से दैट दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दे आर द मोस्ट हाईली ट्रेन्ड मैन एंड दे द मोस्ट हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स इन द आर्मी। तो आज हम जानेंगे उनके बारे में 10 वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो फैक्ट नंबर 1, पैरा स्पेशल फोर्सेस एक प्योरली वॉलंटियर फोर्स है। इसका मतलब ये है कि पैरा स्पेशल फोर्सेस किसी को ये मिलती नहीं है, ये रेजिमेंट में किसी को मिलती नहीं है रेजिमेंट, ये रेजिमेंट आपको लेनी पड़ती है। यू हैव टू अर्न दिस रेजिमेंट। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि एक ऑफिसर जब अकेडमी से पास आउट होता है अपनी ट्रेनिंग के बाद, तो उसको उसकी मेरिट के बेसिस पे और उसके मार्क्स के बेसिस पे, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे एक रेजिमेंट अलॉट होती है। बट पैराशूट रेजिमेंट के केस में ये ऐसा नहीं है। पैराशूट रेजिमेंट के लिए या फिर पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए आपको एक प्रोबेशन क्लियर करना पड़ता है, विच इज द फैक्ट नंबर 2, प्रोबेशन। पैरा स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन 90 दिनों तक चलने वाला, 90 से लेके इट कैन गो फ्रॉम 3 months to 6 months। It's one of the toughest probation out there in the whole world. इसमें they break all the probies physically, mentally, and it has a very high drop rate of 80 to 90%. So which means 80 to 90% of people who volunteer to join the para special forces don't end up clearing it. Fact number 3, पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोबेशन। हर एक प्रोबी मतलब समवन हुज अपीयरिंग इन दिस प्रोबेशन, एक प्रोबी को एक 100 किलोमीटर्स की मैराथन भागनी पड़ती है नॉन स्टॉप, लगातार। सो जस्ट टू सेट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, एक फुल मैराथन होती है 42 किलोमीटर्स की। यानी कि आप इमेजिन करिए, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस में आना चाहते हैं उनको एक फुल मैराथन की डबल डिस्टेंस से भी ज़्यादा दौड़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू जस्ट बी एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इलीट यूनिट। फैक्ट नंबर 4, पैरा स्पेशल फोर्सेस को ग्लास ईटर्स भी कहा जाता है। येस, इट इज ट्रू। द ऑपरेटर्स ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेस दे ईट ग्लास। मतलब वो एक ट्रेडिशन होता है कि इंटरेस्टिंग सी कहानी है अबाउट दिस वन फाइन यंग ऑफिसर जिन्होंने ये प्रोबेशन क्लियर किया एंड ही वेंट टू द मेस, और एक पार्टी थी जहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा था कि ही इज़ नाउ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द रेजिमेंट। तो व्हेन ही वेंट टू द मेस, तो उनको एक ग्लास दिया गया जिसमें उनकी ड्रिंक थी। उन्होंने अपना ड्रिंक ख़त्म किया, बट उनको ना किसी ने रिफिल नहीं किया उनका ड्रिंक। तो एवरीवन वाज लाइक, he felt really that why is nobody refilling my drink, and he was just wondering. So he called one waiter and he asked him कि यार मेरे को why has I not been given a refill to my drink? तो वेटर ने बोला कि सर क्योंकि आपकी ड्रिंक ख़त्म ही नहीं हुई है अभी। अब आप हमारी पलटन का हिस्सा बनने वाले हो, अब आप पैरा स्पेशल फोर्सेस में आने वाले हो, तो इसका मतलब है कि आपकी ड्रिंक अभी ख़त्म नहीं हुई है, जबकि उसके ग्लास खाली था। सो देन ही वॉज टोल्ड कि आपको एक पैरा में आने का एक ट्रेडिशन होता है कि यू ऑल्सो हैव टू ईट द ग्लास इन विच योर ड्रिंक इज सर्व। तो आई नो इट साउंड्स फार फेच, बट इट इज ट्रू। सो कमिंग टू फैक्ट नंबर 5, पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स को या ऑफिसर्स को या सोल्जर्स को, they are the only one in the entire Indian Army who are allowed to keep a beard. इन लोगों को दाढ़ी रखना, मूछें रखना अलाउड होता है, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये लोगों को इंटेलिजेंस के लिए और बाकी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए दे हैव टू बी, वो ऐसा लगना चाहिए कि सिविलियन पॉपुलेशन से में घुल मिल सकें इजीली। तो इसलिए आर्मी एक एक्सेप्शन बनाती है इनके लिए कि आप लोग बियर्ड रख सकते हैं। ये और कोई रेजिमेंट को ये चीज़ नहीं अलाउड होता। फैक्ट नंबर 6, रिपब्लिक डे की परेड तो हम सबने देखी है, उसमें मार्चिंग होती है एंड व्हाट अ फ्लॉलेस मार्चिंग। बट पैरा स्पेशल फोर्सेस जब भी रिपब्लिक डे की परेड में
शिरकत करते हैं तो वो लोग मार्च नहीं करते हैं, वो स्पॉट रनिंग करते हैं. And also, they're the first unit to come in before any other infantry unit or any other marching contingent. So what they do is they don't walk और मार्च पर से वो स्पॉट रनिंग करके पूरा अपना कोर्स ख़त्म करते हैं. इससे बस यही दिखाया जाता है कि कैसे ये एक इलीट यूनिट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द यूनिट्स, एंड कैसे इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर अबव एवरीवन एल्स. सो फैक्ट नंबर 7. फैक्ट नंबर 7 से आप लोगों ने 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक तो सबको याद होगा. It was a historical event and it was para special forces only who conducted this event. तो ये जो पूरा स्ट्राइक था इसमें 2 मेन रेजिमेंट्स थे पैरा स्पेशल फोर्सेस के. इट वाज 4 पैरा एसएफ एंड 9 पैरा एसएफ. they were the main 2 regiments who were leading this attack. So yes, 2016 surgical strike across the Pakistan border was carried out by para special forces. Fact number 8. इट्स नॉट जस्ट 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया, उससे पहले भी पैरा स्पेशल फोर्सेस टाइम एंड अगेन काफ़ी सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स करते आ रहे हैं. जस्ट टू नेम अ फ्यू, छाछरो रेड, मंडोल गन रेड, दीज आर 2 ऑफ n number of surgical strikes which para special forces has done. So Chachron raid was actually done by 10 para special forces, and interestingly Jaipur ke Raja Brigadier Bhavani was the one who was leading this surgical strike. And similarly Mandol raid was carried out by 9 para SF in the year 1971, and this again was a very major operation which was carried out flawlessly. सो फैक्ट नंबर 9. अभी मैंने आपको बोला 10 पैरा एसएफ, 9 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ, इन सब का डिवीजन भी जो होता है इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक डिवीजन. तो यानी कि हर रेजिमेंट को पैराशूट में, एक्चुअली पैराशूट रेजिमेंट एक बड़ी रेजिमेंट है, इसके अंदर बटालियंस होते हैं. सो पहले एक रेजिमेंट होता है, रेजिमेंट के अंदर कुछ बटालियंस होते हैं. सो जैसे 1 पैरा एसएफ बटालियन, 4 para SF battalion, 9 para SF battalion, 10 para SF battalion. तो सिमिलरली 1 para जो है वो ट्रेंड है कोवर्ट ओवर्ट ऑपरेशंस में. 4 para SF जो है ये स्पेशलाइज करती है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में और अर्बन वॉरफेयर में. 9 para SF जो है ये स्पेशलाइज करती है माउंटेन वॉरफेयर में. 10 para SF स्पेशलाइज करती है डेजर्ट वॉरफेयर में, एंड 21 पैरा एसएफ स्पेशलाइज करती है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनमें. एंड लास्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 10 इज अबाउट दैट इंसिग्निया विच इज द पहचान ऑफ दीज पैरा स्पेशल फोर्सेस. इट्स कॉल्ड अ बलिदान बैज. तो एक पैरा स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर या ऑफिसर अपनी राइट साइड ऑफ देयर चेस्ट दे वेयर अ बलिदान बैज. ये बैज सिम्बलाइज करता है कि इस इंसान ने प्रोबेशन क्लियर करके सक्सेसफुली ऑपरेशन में पार्ट लिया है. दे हैव हैड देयर फर्स्ट किल एंड दे बिलोंग टू द इलीट ग्रुप, दे बिलोंग टू द पैरा स्पेशल फोर्सेस. सो इट्स एन ऑनर एंड इट्स अ great achievement for anyone to be able to achieve it, and the moment you see a Balidan badge on someone, you know that they are a cut above the rest. So these are 10 interesting facts about the para special forces, and we'll see you again. Salam, namaste, Jai Hind.